नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से एक बहुत चौंकाने वाली खबर चल रही है। इस खबर ने कई सवाल उठाए हैं। इस खबर से काफ़ी लोग चौंके हैं इसलिए क्योंकि आमतौर पर उम्मीद ये होती है कि अमेरिका जैसे देश में ये हो नहीं सकता। और ये खबर है अमेरिका के कम से कम 10 से 11 ऐसे वैज्ञानिकों या ऐसे लोगों का बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब होना या उनकी मौत होना। और इस पर अब सवाल उठ रहे हैं, जांच हो रही है। शुरू में तो इस खबर पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि इसको किसी ने जोड़ कर नहीं देखा, लेकिन धीरे 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 ये बात तूल पकड़ने लगी। असल में अमेरिका में तो हजारों वैज्ञानिक हैं, तो उनमें से अगर कुछ की मौत हो जाती है या कुछ गायब हो जाते हैं तो उसे जोड़ा नहीं जाता। लेकिन अब ये हो रहा है और मामले ने तूल पकड़ लिया है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि इस मामले की तह तक जाएंगे और ये काफी गंभीर मामला है। इस मामले की जांच को अब एफबीआई को वहां पर सौंपा गया है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि अमेरिका की केंद्रीय जांच एजेंसी है। और एफबीआई ने ये कहा है कि जिस तरह ये 10 लोग गायब हुए हैं या जिस तरह से उनकी अनएक्सप्लेन्ड मौत हुई है, उस मामले में वो ये जांच कर रही है कि ये क्या सभी मामले आपस में जुड़े हुए हैं। एफबीआई ने यह भी कहा है कि इस मामले में वो कई एजेंसियों के साथ काम कर रही है, जो वहाँ का रक्षा मंत्रालय है, एनर्जी मंत्रालय है, इन सब के साथ वो फिलहाल कोऑर्डिनेट कर रही है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में। और तो और वहाँ पर जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा, जिसका नाम आप सब ने सुना होगा, उसने भी इस मामले में एक पोस्ट किया है, जानकारी दी है कि अभी फिलहाल उसको ऐसा कुछ नहीं मिला है अपनी जांच में जहां पर उसके किसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के लीक होने की या उसके कॉम्प्रोमाइज होने की कोई भी बात सामने आई हो। लेकिन जांच जो है वो भी कर रही है और अधिकारियों के साथ मिलकर वो जांच में नासा जो है वो सहयोग भी कर रहा है। लेकिन ये लोग कौन थे? जो 10 लोग जिनकी बात सामने आई है, असल में ये लोग कौन थे जिनके गायब होने से या जिनकी मौत होने से इतने सवाल अमेरिका में उठ रहे हैं? ना सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस में, बल्कि वहां पर जो ओवरसाइट कमिटी है रिपब्लिकन्स की, उन पर राष्ट्रपति ट्रंप बयान दे रहे हैं, एफबीआई इस पर बोल रही है, नासा इस पे बोल रहा है, कई लोग इस पर कई सवाल उठा रहे हैं। तो ये आखिर कौन से लोग हैं जिनकी मौत या गायब होने पर इतना बवाल अचानक से शुरू हो गया है? इसमें कौन कौन है? जैसे एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट जो कि एमआईटी में पढ़ाते भी थे, उनके घर के आगे उनको गोली मार दी गई, उनकी मौत हो गई। ये साफ नहीं है कि गोली किसने मारी, क्या हुआ। एक रिटायर्ड एयरफोर्स जनरल, वो अपने न्यू मैक्सिको के घर से गायब हो गए। कहाँ गायब हुए आज तक पता नहीं चला। वैसे जानकार कहते हैं कि ये केस सभी काफ़ी अलग अलग दिखते हैं। अगर ऊपर से देखा जाए तो ये केस काफ़ी अलग अलग दिखते हैं और उसमें जुड़े हुए नज़र नहीं आते। लेकिन इनमें कुछ ऐसी भी हत्याएं हैं जिनकी गुत्थी नहीं सुलझी है। इनमें ऐसे भी कुछ लोग गायब हुए हैं जिनके गायब होने के बारे में असल में उनके परिवारों को भी कुछ गड़बड़ नहीं लगता। उनको लगता है कि कम से कम 2 तो ऐसे मामले हैं जहां पर परिवारों को लगता है कि मेडिकल इश्यूज थे या फिर कुछ डिप्रेशन में थे, मेंटल कुछ इश्यूज थे जिनके कारण ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है कि वो खुद ही गायब हुए हों। तो ये परिवारों का कहना है। लेकिन एक एक करके इन सभी को जोड़ा जा रहा है, देखा जा रहा है कि कैसे एक के बाद एक ये जो बहुत जाने माने इंडिविजुअल्स थे, आखिर उनके साथ क्या हुआ। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस भी इसे देख रहा है। व्हाइट हाउस का भी कहना है कि वो एजेंसियों के साथ काम कर रहा है इस मामले को पूरी तरह से समझने के लिए। तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं से ये मामला उठकर पहुंचा है। सबसे पहले जो पहला मामला जो सामने आया था, जो वहाँ के जो सांसद बता रहे हैं उसके मुताबिक 2023 का ये मामला। तो 2023 में माइकल डेविड हिक्स थे, एक साइंटिस्ट थे जो कि जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में करीब 25 साल नासा में काम कर चुके थे। आप समझ सकते हैं कि कितने जाने माने ये वैज्ञानिक रहे होंगे।
और अचानक उनकी मौत हो जाती है। कैसे क्या कुछ भी साफ नहीं है। ऐसे ही एक स्पेशलिस्ट थे स्पेस रिसर्च में, जो कि फ्रैंक मेवाल्ड नाम था इनका, इनकी मौत होती है 2024 में। मोनिका रेजा हैं, वो एरोस्पेस इंजीनियर थी। वो हाइकिंग के लिए गई थी वहाँ पर, और जून 2025 में वो अचानक गायब हो गई। पेंटागन में थे रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर विलियम नील मैककास्लैंड, और ये जो हैं वो अचानक वो भी गायब हो गए। पेंटागन में काम कर रहे थे और वो गायब ऐसे हुए कि उनका फ़ोन, उनका चश्मा, बाकी जो वो आमतौर पर इस्तेमाल करते थे कुछ सामान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कि ज़रूरी होते हैं, लोग साथ लेकर चलते हैं, वो सब घर पर थे, लेकिन ये गायब हो गए। ऐसे ही 2 और थे जो कि न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी में काम कर रहे थे, एक मेलिसा कैसियास और एक एंथनी चावेस। ये भी मिसिंग हैं। ये लॉस एलामस नेशनल लेबोरेटरी में काम कर रहे थे और परमाणु पर रिसर्च कर रहे थे। ये भी गायब है। ऐसे ही एक जो प्रोफेसर मैसाचुसेट्स की जो प्रोफेसर हैं, वो उनको घर के सामने गोली मार दी गई दिसंबर 2025 में। हालांकि जो गन मैन है उसके बारे में ये कहा गया कि उसने और भी ब्राउन यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स को गोली मारी। जुड़ा हुआ नहीं लग रहा है मामला ये सारा कुछ, लेकिन इस तरह से उनकी भी हत्या हुई। ऐसे ही एक पूर्व यूएस एयरफोर्स के इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, खुफिया विभाग के अफसर थे, जेम्स सलिवन। उनको यूएफओज यानी जो उड़न तश्तरियां होती हैं उनके मामले में कोर्ट में गवाही देनी थी, लेकिन उनकी भी मौत हो गई 2024 में, इससे पहले कि वो गवाही दे पाते। तो एक के बाद एक इस तरह से जो मौतें हुई हैं 2023 से लेकर अब तक, उनको देखा जा रहा है कि क्या ये जुड़े हुए हैं। और इसलिए ये देखा जा रहा है क्योंकि सब के सब या तो वैज्ञानिक थे, किसी बड़े रिसर्च पर काम कर रहे थे, या खुफिया जानकारियों के मामले में जुड़े हुए थे ऐसी एजेंसियों से जहां पर कई जो देश हैं वो अपनी पैठ बनाना चाहेंगे या उसके बारे में और जानना चाहेंगे या रिसर्च के बारे में और जानना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो कई बार फिल्मों में देखते हैं कि किसी वैज्ञानिक को अगवा कर लिया गया या किसी वैज्ञानिक को मार दिया गया, ऐसा सिर्फ फिल्मों में नहीं होता है। असल में इसकी प्रेरणा जो है वो बनाने की, वो भी असल ज़िंदगी से ही आती है, क्योंकि ऐसा होता है। कई देशों के बारे में आपने सुना होगा कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई वैज्ञानिक है या फिर ऐसे सेंसिटिव रिसर्च से जुड़ा कोई वैज्ञानिक है तो उसको देश कितना सहेज के रखते हैं, किस तरह की सुरक्षा दी जाती है। आमतौर पर लोगों को पता भी नहीं होता कि वो व्यक्ति जो है वो वैज्ञानिक है। तो ये जो पूरा जब ऐसे मामला होता है तो काफ़ी कदम उठाए जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। आपने कई बार सुना होगा कि एक देश ने दूसरे देश के वैज्ञानिकों को या तो मार दिया या अगवा कर लिया। खासकर अभी हाल के दिनों की अगर हम बात करें तो इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के कई साइंटिस्ट को मारा है। अब इसकी वजह क्या है? असल में इजराइल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार बनाए, तो चुन चुन कर जो वैज्ञानिक इस तरह के रिसर्च में जुटे हुए हैं, ईरान के वैज्ञानिक जो इस तरह के रिसर्च में जुटे हुए हैं, उनको इजराइल निशाना बनाता रहा है। मंशा क्या है? मंशा ये है कि ईरान परमाणु हथियार ना बना पाए या रिसर्च इस हद तक ना ले जा पाए जहां पर उसके पास ऐसे हथियार हों जो कि वो हावी हो सके इजराइल पर या फिर आसपास के देशों पर। तो ये तो ताज़ा उदाहरण है, लेकिन इतिहास में ऐसे भी उदाहरण हैं जहां पर कभी रूस का नाम आता है, कभी अमेरिका का नाम आता है, कभी किसी और देश का नाम आता है। और कोल्ड वॉर के वक्त में, शीत युद्ध के वक्त में जब अमेरिका और रूस आमने सामने थे, उस वक्त तो ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा हुआ करती थीं। लेकिन उसके बाद काफ़ी कुछ बदला है, पिछले कई दशकों में काफ़ी कुछ बदला है। लेकिन अब जो ये मांग उठाई गई है, धीरे धीरे ये मांग उठी है अमेरिका में कि आखिर ये 10 लोग
कैसे जुड़े हुए हो सकते हैं, क्या मामला जुड़ा हुआ है या अलग अलग हैं ये मामले। ये सिर्फ संयोग की बात है कि ये 10 हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स जो हैं वो किसी प्रकार से उनका मामला जुड़ा हुआ है, या संयोगवश ऐसा हुआ है कि अलग अलग लोगों को, अलग अलग जो ये वैज्ञानिक थे या खुफिया एजेंसियों से जुड़े हुए थे, उनको इस तरह से मारा गया है। कई मामलों में तो परिवारों को कोई शक नहीं है, कई मामलों में अभी तक जांच जो है वो पूरी नहीं हुई है, केसेस ओपन हैं, उनके बारे में जांच चल रही है। तो ये जो पूरा मामला है अब एक एक अलग अलग इंडिविजुअल केस से उठकर अब एक तौर पर देखा जा रहा है, एक मामले के तौर पर देखा जा रहा है, और सच्चाई तक पहुंचने की मांग अमेरिका में कई जगहों से हो रही है, चाहे वो सांसद हों या फिर जो रिपोर्टर्स हैं वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये मामले जुड़े हुए हैं, और क्योंकि अगर सच में ये जुड़े होते हैं तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अमेरिका के लिए एक बड़ा मसला होगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि अगर ये अलग अलग मामले जुड़े हुए हैं तो क्या कोई देश इसके पीछे है। आपको पता है कि अमेरिका अभी कुछ युद्ध में चल रहा है, चाहे वो यूक्रेन का मसला हो या फिर मिडिल ईस्ट का मसला हो, वहां पर अमेरिका युद्ध में है। ऐसे में शक जरूर जाता है कि पिछले कुछ वक्त में क्या हो रहा है, क्या सच में अमेरिकी जो साइंटिस्ट हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्या सच में अमेरिकी खुफिया विभाग से जुड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, या खुद अमेरिका के अंदर लोग ऐसे हैं जो कि चाहते नहीं हैं कि सच्चाई बाहर आए, या कुछ और मामला है। तो ये पूरा मामला, ये पूरी गुत्थी काफ़ी उलझी हुई है, और इसीलिए इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये 10 साइंटिस्ट, आखिर ये 10 वैज्ञानिक और खुफिया मामलों से जुड़े लोगों के साथ आखिर हुआ क्या। क्या अलग अलग मामले ही थे या फिर एक ही मामला है और कोई देश इसके पीछे है। FBI के जो डायरेक्टर हैं काश पटेल, वो ये कहते हैं कि इस मामले की पुख्ता जांच की जाएगी, इसकी तह तक पहुंचा जाएगा और सामने लाया जाएगा कि आखिर इन लोगों के साथ क्या हुआ। इसका ये मतलब है कि अलग अलग मामलों की जो अलग अलग जगहों पर हुए हैं उनको एक डेटाबेस में साथ लाकर FBI ये देखेगी कि क्या उसमें कोई सिमिलैरिटी है, कोई समानता है, या फिर बिल्कुल अलग अलग केस हैं और बस संयोगवश ऐसा हुआ है। क्योंकि ऐसा हो भी सकता है कि सिर्फ अलग अलग मामले हों, लेकिन जब दुनिया के हालात ऐसे हों कि एक तरफ से दूसरे तरफ युद्ध के बिगुल बज रहे हों और युद्ध चल रहा हो, तो ये निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय हो सकता है। और खासकर जब ये मामले 2023 से शुरू होते हैं। 2023 से इसलिए क्योंकि उसके पहले रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और उसमें अमेरिका जो है वो काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है, हथियार देता रहा यूक्रेन को, बाकी किस्म की मदद देता रहा। तो ये देखना ज़रूरी होगा, खासकर पुराने मामलों को देखते हुए, कि क्या इसमें कोई देश इन्वॉल्व है या फिर ये कुछ और है। तो जांच जारी है, सवाल जारी हैं, गुत्थियां सुलझनी है। अभी क्या होता है आगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर सच में किसी देश का हाथ इसमें सामने आता है तो फिर अगला कदम क्या होगा। नमस्कार।